Hello everyone, my name is Krishna Singh and today we are going to discuss about the basic part of mathematics part 3. Okay? तो देखो हमने पिछले दो क्लासेस में क्या करा है, पिछले दो क्लासेस में नंबर सिस्टम देखा था, है ना। हमने रियल नंबर पढ़ा था, रियल नंबर में हमने पूरा रिवाइज करा था जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है ना। नया हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर पढ़ा था, है ना। इमेजिनरी नंबर में भी हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया था जिसके कारण आपको इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख लिया था जो कि आगे के चैप्टर्स में हमें बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 10th से 11th में आते हैं वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो हमें उन्हीं सारी गलतियों को सीखना है। ठीक है, अब करोगे क्या, कुछ बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वो तुरंत ऐसे लिखेंगे x इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, और ये ऐसा कहेंगे कि ये x इस x से कैंसिल हो गया और बोलेंगे x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये x की वैल्यू क्या है, गलत है ना। देखो यहाँ पे ये वैल्यू गलत नहीं है, वैल्यू तो हमारा सही है, बट जो हमारा आंसर आना चाहिए, जितने सफिशिएंट आंसर आना चाहिए वो सफिशिएंट आंसर हमारे है नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू केवल 3 आई। ठीक है, जो कि रॉन्ग अप्रोच है, हमने गलत तरीके से क्वेश्चन को करा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा कि जो भी 3x आपका लेफ्ट साइड में, आप इसे राइट साइड में बुला लें, है ना, और आप इक्वेशन को ऐसे लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो x की दो वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू क्या होगी, एक x की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये आपका राइट आंसर है। क्योंकि देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, और ये दोनों रूट आपको यहाँ से मिल गए, जबकि यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही थी। इसलिए ये जो अप्रोच था गलत था और ये जो अप्रोच है आपका सही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आज के बाद आप एक नया अपना वो कर लो कि हाँ, जो भी इक्वेशन सॉल्व करोगे उसके सॉल्यूशन को एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करोगे क्या हमारे इस सॉल्यूशन को इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इक्वेशन इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस आवर सॉल्यूशंस आर राइट, अदरवाइज दे आर रॉन्ग। ओके, तो ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लिखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है +3, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन है ±3, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आप सोचो √9 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जो भी बहुत सारे बच्चों ने मन में ऐसा सोचा होगा कि +-3 होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचे होंगे, कुछ बच्चे +3 भी सोचे होंगे, कुछ बच्चे -3 भी सोचे होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा नन ऑफ दिस सोचा होगा। ठीक है, तो वैसे भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, बट ये भी हमारा आंसर नहीं है और ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, +3 होगा। ठीक है, √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी कहने का मतलब ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 भी इंक्लूड है। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू कितनी आ गई, +3। अगर किसी ने पहले माइनस लगा दिया, जैसे ये हो गया, तो ये आपका होगा, और इसको हम ऐसे रेड करेंगे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9, और इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, -3 होगा। ठीक है, ये देखो, आज के बाद कोई भी आपसे पूछता है, कोई पूछता है √16 की वैल्यू क्या होगी, तो आप +4 बताओगे, और ऐसा बताओगे कि स्क्वायर रूट जो है एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि आपको कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा जब तक कि पहले कोई नेगेटिव का साइन ना लगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं हम, इसके आगे इसको जनरलाइज करते हैं, स्क्वायर रूट को क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। तरीका क्या होगा जनरलाइज करने का, देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ x² है, स्क्वायर रूट ऑफ x² की वैल्यू क्या होगी,
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे प्लस एक्स होगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे माइनस एक्स होगा, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे प्लस माइनस एक्स होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ना तो प्लस एक्स आंसर होगा, ना ही माइनस एक्स आंसर होगा, और ना ही प्लस माइनस एक्स आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स। क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मार्क करो, इसे अपने नोट्स में हाईलाइट करोगे। ठीक है भाई, आप अभी से अपना नोट्स बनाते चलो। इस लेक्चर के अंदर जितने भी आपको कंटेंट मिलेंगे जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो आप इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते चलो। दूसरी बात क्या है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड एक्स हो जाएगी। मॉड एक्स कैसा क्वांटिटी है, ये भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव है। आया समझ में। तो ये आपको जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया, ये जनरल फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड एक्स हो गया। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, इफ अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3। क्वेश्चन है इफ अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुत जल्दी देंगे, वो तो एक्साइटेड होंगे जैसे ही अंडर रूट ऑफ एक्स -3 देखे होंगे और कर रहे होंगे भाई ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन आ गया, और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 9 होगी, है ना। बच्चों ने एक्स की वैल्यू कितनी बता दी, 9 बता दी। ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि स्क्वायर रूट नंबर कभी नेगेटिव के बराबर नहीं होगा। स्क्वायर रूट कभी किसके बराबर नहीं होगा, नेगेटिव के बराबर नहीं होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी भी कभी भी आपको ऐसा दिया जाता है कि कोई स्क्वायर रूट को नेगेटिव के बराबर दिया जाता है तो ये संभव नहीं है, और आप यहाँ पे इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक्स यहाँ पे 9 नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3 होगी। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। आया समझ में। तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो अभी हमने मॉड एक्स लिया था उसी मॉड के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप यहीं से आपकी एक मैथ्स स्टार्ट होने लगा। ठीक है, जो कि आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे जो देख के डर लगेगा। मॉडुलस एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि बच्चा जब 10th से 11th में आता है उसे जगह जगह मिलता है और वो देख के डर जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, देखो हेडिंग डालो, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होगा, पहले तो मैं आपको दिखा दूं नोटेशन कैसा होगा। ये होगा, ये मॉड ऑफ एक्स, है ना। इसका आउटपुट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब ये होगा कि जब भी आपको ये वैल्यू देगा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो क्या करता है मॉडुलस का काम क्या होता है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मॉडुलस का काम ही है कि वो क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर देखो इस मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बट अगर अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको ये एज इट इज छोड़ देगा, यानी मॉडुलस कभी भी किसी पॉजिटिव वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसको डिस्टर्ब करेगा, नेगेटिव वैल्यू को। नेगेटिव वैल्यू को डिस्टर्ब क्या करेगा, उस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, है ना। अगर कोई जीरो है मॉडुलस के अंदर तो बाहर भी क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा, है ना। मॉडुलस की सबसे अच्छी कहानी क्या है, समझने का तरीका देखो कि अगर मॉडुलस के अंदर कोई भिखारी गया है तो क्या करेगा, उसे पैसे देके अमीर कर देगा, उसे भिखारी नहीं रहने देगा। ठीक है ना, तो देखो पॉजिटिव कर दिया। कोई वैसे अमीर व्यक्ति गया उसको ऐसे बाहर आने दिया। ठीक है, तो जब भी ये डिस्टर्ब करेगा मोड किसको करेगा, नेगेटिव को। नेगेटिव को क्या करके बाहर भेजेगा, पॉजिटिव करके भेजेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, एज इट इज बाहर करेगा। ठीक है, और जीरो को भी एज इट इज बाहर करेगा। यानी मॉड का काम है, मॉड जीरो और पॉजिटिव को डिस्टर्ब नहीं करता। किसको करता है, नेगेटिव को करता है। नेगेटिव को क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, आया समझ में। तो ये मॉडुलस का यही काम है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, बट किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को कुछ नहीं करता, उसे एज इट इज रहने देता है। किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज रहने देता है, किसी भी जीरो को एज इट इज रखने देता है। ठीक है, करते क्या है, देखो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं y इक्वल्स टू मॉड x। क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू मॉड x। हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा,
देखो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, दो बातें। पहली बात ऐसे होगी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो हमने देखा था 0 या 0 से बड़ी के लिए एज इट इज बाहर निकलता है ना, तो ये क्या निकलेगा, ये एज इट इज बाहर हो जाएगा। जो इनपुट अंदर रहेगा वही आउटपुट बाहर भी होगा। बट जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, जैसे ही x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो क्या करेंगे, ये वैल्यू देखो, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, 0 से छोटी है, तो ये बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव हुआ कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अगर ये वाला x नेगेटिव है, अगर ये वाला x नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, आप माइनस x को देख के कंफ्यूज मत होना कि ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन है ना, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन है। हम करते क्या है, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये y इक्वल्स टू x है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये y इक्वल्स टू माइनस x है कब, जब x इज लेस देन 0, है ना। मैं आपको इसका ग्राफ दिखा रहा हूं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ दिखा रहा हूं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये हो गया। ठीक है, इस वाले इंटरवल के लिए चलते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो देखो y इक्वल्स टू x है, यानी x 1 होगा तो y भी 1 आएगा, x 2 होगा y भी 2 आएगा, x 3 होगा y भी 3 आएगा, x 4 होगा y भी 4 होगा। नहीं, यानी ये देखो यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे जाएगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में। ये पॉइंट होगा जहां पे x भी 1 y भी 1, ये पॉइंट होगा जहां पे x भी 2 y भी 2, ये पॉइंट होगा जहां पे x भी 3 y भी 3। आया समझ में। सेम चीज अगर मैं इस वाले इंटरवल के लिए आता हूं, x लेस देन 0, तो किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब देखो, अगर मैं x की जगह पे -1 लूंगा तो y +1 आएगा, x की जगह पे -2 लूंगा तो y +2 आएगा, x की जगह पे -3 लूंगा तो y +3 आएगा, और x की जगह पे -4 रखेंगे तो y क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, यानी ये जो पोर्शन है y = x बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, y = माइनस का x बोलेंगे, और ये जो ओवरऑल ग्राफ है इसको y = mod of x बोलेंगे। हम ऐसा बोलेंगे, इट इज द ग्राफ ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन, है ना। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे बताओगे कि मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होता है, वी शेप में होता है। आया समझ में, देखो वी शेप में होता है। आया समझ में। दो बातें और भी है कि देखो ये जो है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जबकि ये जो लाइन है x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है। आया समझ में, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो लिखो आप इसे गो। ठीक है, तो हमने देख लिया ये y = mod x है, और ये mod of x का ग्राफ है। ठीक है, mod of x का क्या है, ग्राफ है वी शेप में। ठीक है, हमें मालूम चल गया। अब क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, पहले एक दो, हाँ क्वेश्चन लिखो, इफ mod of x = 3 find the value of x, mod of x = 3 find the value of x। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं mod के अंदर -3 लूं तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और mod of 3 लूं तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 होगी। यानी ये जो x है वो -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। तो यहां से हमें इस x की दो वैल्यू मिलेंगी, और वो क्या हो जाएगा, +-3। ठीक है, तो आप इसे एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करोगे। अगर mod of x = a दे रखा है, इफ a is greater than 0, याद रहे कि a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-a। आप इसे एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करोगे, है ना। mod of x अगर a है तो x की वैल्यू क्या होगा, +- का a, बट याद रहे कि a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अगर किसी ने ऐसा दे दिया कि mod x = -3 और आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू बताओ, ठीक है, यहां भी बच्चे x की वैल्यू बताने के लिए तैयार हैं और बता भी देंगे कुछ तो, ठीक है, बट इस x का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि mod, अभी हम चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे हैं कि भाई mod एक कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव के बराबर कैसा होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये गलत है ना, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो द इक्वेशन ऑफ, so the solution of this equation does not exist।
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया समझ में? तो ऐसा नहीं होगा, कभी भी कोई मॉडुलस नंबर, कभी भी कोई मॉड नेगेटिव के बराबर नहीं होगा। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई? तो आप याद रखोगे कि मॉड कभी नेगेटिव के बराबर नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाद में हम देखेंगे मॉड का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मालूम चलेगा। बट धीरे धीरे अभी आप मॉड से परिचित होना सीखो, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x if mod of x minus 3 equals to 5. mod of x minus 3 equals to 5. find the value of x. ठीक है, अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं अगर इस प्रॉपर्टी से देखूं तो mod x किसके बराबर है? a के बराबर। तो x की कितनी वैल्यू होती है? प्लस माइनस a। तो मैं इसे x की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है? और यहां से x माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? प्लस माइनस का 5। इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है या तो प्लस 5 के बराबर हो या तो माइनस 5 के बराबर हो। देखो प्लस माइनस 5 हो गया, तो दो केस बनेंगे यहां से। केस नंबर 1 में आएंगे हम, और केस नंबर 1 में क्या करेंगे? x माइनस 3 को प्लस 5 के बराबर करेंगे। और केस नंबर 2 में क्या करेंगे? केस नंबर 2 में x माइनस 3 को माइनस 5 के बराबर करेंगे, ठीक है भाई? और यहां से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 5 प्लस 3 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू कितना होगा? 8 होगा, ठीक है? यहां पे आते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 5 प्लस 3 एंड वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2। ओके, अब हमने आपसे कहा था कि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, आपका एक काम होगा, आपको अपनी हैबिट बदलनी होगी, है ना? पहले आप जब x की वैल्यू निकालते थे तो आप खुश हो जाते थे, बस हमारा आंसर आ गया और चलो, ठीक है? बट अब जब x की वैल्यू आएगा तो आप क्या करोगे? एक बार x को इसमें पुट करके चेक करोगे, है ना? तो 8 माइनस 3 कितना? 5, और 5 का मॉड कितना? 5, तो सही है। माइनस 2 माइनस 3 कितना? माइनस 5, और माइनस 5 का मॉड कितना? प्लस 5, यानी हमारा दोनों ही आंसर सही है। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू 8 होगा और एक वैल्यू माइनस 2 होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा पहला तरीका है इस क्वेश्चन को हैंडल करने का। ओके, तो देखो आप इस तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लोगे। लेकिन क्या यही एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इसके अलावे भी 2-3 तरीके और हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उस तरीके में भी बात करेंगे, ठीक है? पहले आप इसे लिखो, फिर मैं अगला तरीका बता रहा हूं। देखो सेकंड मेथड क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका लगाते हैं, है ना? आप लिख लो सेकंड मेथड करते हैं हम नंबर लाइन मेथड से करते हैं। किस मेथड से करेंगे? नंबर लाइन मेथड से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको आदत डालनी होगी कि आप हर क्वेश्चन को नंबर लाइन मेथड से करो। जहां पे जरूरत पड़ता है कि ये क्वेश्चन नंबर लाइन मेथड से होगा तो आप नंबर लाइन मेथड से ही करो, ठीक है भाई? तो देखो नंबर लाइन मेथड में होता क्या है, सबसे पहली बात यह है कि मॉड अपना डेफिनेशन वही बदलता है जहां पे वो जीरो होता है ना? या मॉड अपना नेचर वही बदलेगा जहां पे वो जीरो होगा, हम ये कह सकते हैं। तो ये देखो मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है ये जीरो कहां पे होगा? ये 3 पे जीरो होगा, है ना? कहां पे जीरो होगा? 3 पे जीरो होगा। तो हमने नंबर लाइन पे 3 लिख दिया, और ये 3 ने क्या किया? इस पूरे नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 ने क्या किया? पूरे नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई? अब करते क्या है कि देखो एक इलाका जो है 3 से बड़ा का इलाका है और एक इलाका जो है 3 से छोटा है। ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड है ये इलाका x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ओके, तो जैसे ही x की वैल्यू हम 3 से बड़ी लेंगे, यहां पे रख सकते हो आप कोई भी वैल्यू चेक करके रख सकते हो, 4 5 6 कुछ भी रखो। तो ये जो है मॉड आपको कैसा वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना? कोई भी एक वैल्यू निकाला, 5 रखा, 5 माइनस 3 कितना? 2। तो ये मॉड कैसा वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव। और मॉड का काम क्या है? पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज रखना। तो ये इसके अंदर वाला पॉजिटिव है, इसलिए हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज बाहर निकालेंगे, यानी x माइनस 3 इक्वल्स टू 5। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 प्लस 3, इट मींस x इक्वल्स टू 8। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और x 3 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो ये हमारा एक आंसर यहां से आ गया। दूसरा क्या होगा? जब x की वैल्यू 3 से छोटा होगा। सेकंड केस है जब हम x की वैल्यू को 3 से छोटा रखते हैं, तो 3 से छोटा कोई वैल्यू रख के देखो, 3 से छोटा 1 है, 2 है, 0 है, कुछ भी रख लिया, 0 रख लिया, तो 0 माइनस 3 कितना? माइनस 3। यानी ये जो होगा 3 से छोटा वैल्यू रखने पे ये जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर होगा। तो मॉड का काम क्या है? किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव करना, और किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -x + 3 = 5, और -x की वैल्यू कितनी? 5 - 3,
सो माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो क्या -2 3 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, और हमें छोटा भी चाहिए था, तो हमारा दोनों सॉल्यूशन यहां से आ गया। फिर भी हमें खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। वैसे सही है, 100% सही है। क्यों? क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई करा है। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप एक बार इसे चेक कर लो। 8 - 3 5, 5 का मॉड कितना? 5, सही है। -2 - 3 -5, -5 का मॉड कितना? +5। आपका ये आंसर भी सही है। तो ये हमारा दूसरा मेथड है जिससे हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आप इस मेथड को सबसे ज्यादा प्रेफर करोगे। ओके, हम और भी क्वेश्चन करेंगे मॉड में, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन भी करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगला एक और मेथड है, अगला मेथड है, उसके पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मॉड ऑफ एक्स के मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, आप इसे अपने नोट्स में हाईलाइट करोगे। ठीक है, काम क्या है कि अगर आप या एक्स का स्क्वायर करो या मॉड का स्क्वायर करो, दोनों एक ही चीज होता है ना। तो करते क्या है, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यानी मॉड को अगर इजीली सॉल्व करना है तो आप क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करोगे वो फिर सिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे स्क्वायर कर देता हूं, x - 3 का होल स्क्वायर। आप मॉड x - 3 का स्क्वायर लिखो या x - 3 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही चीज है ना। और ये 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर - 6x + 9 = 25। ओके, और ये हो जाएगा x स्क्वायर - 6x - 16 = 0। आप इसको फैक्टराइज कर लो, x - 8 * x + 2 = 0, और यहां से x की एक वैल्यू 8 आ जाएगी और एक वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो एक वैल्यू 8 आ गया, एक वैल्यू -2 आ गया। हमने सेम क्वेश्चन को दो और मेथड से पहले कर चुके हैं, है ना। उन मेथड से भी हमारा आंसर यही था, इसलिए ये भी हमारा आंसर सही है। तरीका क्या होगा कि आप एक बार चेक कर सकते हो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा, बट ये हमारा आंसर सही है। तो ये आपका तीसरा मेथड है। चौथा एक और मेथड है जो कि ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, बट वो मेथड हम बाद में करेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलस के और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का आपको सजेशन देना है कि हाँ क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, हम आपको बाद में सारे कुछ प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, वो आपको वहां का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं फिर।